बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बे ज़ुल जलाल के बबरकत नाम से शुरू करता हूँ जो दिलों के हाल जानता है। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला से रिवायत है, उन्होंने फरमाया कि यहूदी कहा करते थे कि जो कोई पिछली तरफ से होकर औरत से अगली जगह में मुबाशरत करता है उसका बेटा भैंगा पैदा होता है। तो अल्लाह ताला ने ये आयत नाजिल फरमाई, तुम्हारी बीवियाँ तुम्हारी खेतियाँ हैं, इसमें तुम जिस तरह चाहो आओ। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, मैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक ही बर्तन से गुस्ल किया करती थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझ पर सबकत फरमाते तो मैं कहती मुझे भी पानी दीजिए। प्यारे दोस्तों, अगर आप अभी तक हमारी इस्लामी फैमिली का हिस्सा नहीं बने तो कुछ पल निकाल कर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ घंटी के बटन को दबा दें। इससे आपको दो फ़ायदे होंगे। पहला, आप दीन इस्लाम की बातों से जुड़े रहेंगे, दूसरा आप हमसे जुड़े रहेंगे। एक और रिवायत में है, वो फरमाती है कि नहाते वक्त मेरा और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाथ बर्तन से पानी लेने में आगे पीछे होता था। और हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि ना तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी मेरे सत्तर की तरफ देखा और ना ही मैंने कभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सत्तर की तरफ देखा। मियाँ बीवी के ताल्लुक़ से कुछ ऐसे मसाइल हैं जिनका जानना इंतहाई ज़रूरी है, मगर हमारी अक्सरियत इससे लाइल्म है क्योंकि दीनी कुतुब हम पढ़ते नहीं और आलिम दीन से पूछने में भी हमें शर्म आती है। अल्लाह ताला हक बात से नहीं शर्माता और हक बात जो कुरान मजीद में खोल कर बयान की गई है, मियाँ बीवी एक साथ गुस्ल कर सकते हैं, इनके लिए एक दूसरे के बदन को देखना जायज़ है। शरन मुमानियत नहीं, अलबत्ता शर्मगाह की तरफ देखना खिलाफ अदब और नापसंदीदा अमल है। ख़ास जमा के वक्त बात करना मकरूह है, इससे बच्चे के तोतले होने का ख़तरा है। इसी तरह उस वक्त औरत की शर्मगाह की तरफ नज़र करने से भी बचना चाहिए कि बच्चे के अंधे होने का इम्कान है। यूं ही बिल्कुल बरहना यानी कि बिल्कुल नंगे होकर भी सोबत ना करे, वरना बच्चे के बेहया होने का अंदेशा है। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, औरतों को तो बहुत सा सवाब मिल गया, मर्दों के बारे में भी इरशाद फरमाइए। ये सुनकर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कराए और फरमाया, मर्द अपनी औरत का हाथ पकड़कर मानूस करता है तो इसके लिए एक नेकी लिख दी जाती है। जो मर्द प्यार से अपनी औरत के गले में हाथ डालता है उसके हक़ में 10 नेकियां लिखी जाती हैं। जब वो औरत से मुबाशरत करता है तो दुनिया मुआफ़िया से अफजल होता है। जब गुस्ल करता है तो बदन के जिस बाल पर से पानी गुजरता है उसके लिए हर बाल के बदले में एक नेकी लिखी जाती है और एक गुनाह मुआफ़ हो जाता है और एक दर्जा बुलंद कर दिया जाता है। और गुस्ल करने के एवज़ में जो चीज़ दी जाती है वो दुनिया मुआफ़िया से बहुत बेहतर होती है। और बेशक अल्लाह ताला उस पर फ़ख्र करता है और फरिश्तों से कहता है कि मेरे बंदे की तरफ देखो, कैसी सर्द रात में गुस्ल निजाबत के लिए उठा है और इस बात पर यकीन रखता है कि मैं इसका रब हूँ। तुम इस बात पर गवाह रहो कि मैंने इसको बख्श दिया। जुमरात और जुम्मे को हम बिस्तरे और गुस्ल करने की तरगीब इसलिए दी गई है क्योंकि मर्दों को नमाज जुम्मा की अदायगी के लिए जामा मस्जिद जाना होता है ताकि आते जाते कहीं नज़र पड़ने से तबीयत में किसी किस्म की शहवत पैदा ना हो और ख्वाहिश नफ्स से इत्मीनान होने के सबब नमाज और खुतबे में दिल जमी हासिल हो जाए। बेहतरीन बीवी वो है जो सोने के कमरे में अपने हुस्न जमाल और बिस्तर में खामद के साथ खूबसूरत तौर एतवार से
अपने प्यार के जादू से जकड़ ले। दौरान सोबत उसके मकसद पर निगाह रखे और गौर करे कि उसका खावंद क्या चाहता है, और फिर उसकी पसंद से भी बेहतर अंदाज में अपने आप को उसके सपुर्द कर दे। नरम गुफ्तगू करे और उसकी रग़बतों और चाहतों को पूरा करते हुए उसे सैर कर दे। कभी भी उसके बिस्तर पर जाने से ना रोके। अगर वो उसके साथ मुकारबत का ख्वाहिशमंद है तो कतन नाफरमानी ना करे, क्योंकि अल्लाह ताला रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ ये बहुत बड़ा गुनाह है। जब शौहर बीवी को अपना तबई तकाजा पूरा करने के लिए बुलाए तो बीवी इनकार ना करे। इस सिलसिले में अहादीस मुबारक में वाज़ेह तालीमात मौजूद हैं। चुनाचे इरशाद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, खावंद बीवी को अपनी हाजत पूरी करने के लिए बुलाए, उसे बीवी इनकार करे, जिस पर शौहर गुस्से की हालत में रात गुजारे तो सुबह तक फरिश्ते उस औरत पर लानत भेजते रहते हैं। दूसरी रिवायत में है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब शौहर अपनी बीवी को अपनी हाजत पूरी करने के लिए बुलाए तो वो उसके पास चली जाए, खा वो रोटी पकाने के लिए तंदूर पर ही क्यों न खड़ी हो। हज़रत उमर के पास एक शख्स आया, गर्दो गुबार से अटा हुआ, बाल बिखरे हुए, इसके साथ उसकी बीवी भी थी, जो कह रही थी, ऐ अमीरुल मोमिनीन, मैं इसके लिए नहीं और ना ही ये मेरे लिए है। आपने जान लिया कि ये औरत अपने शौहर से नफ़रत करती है, इसलिए आपने उसके शौहर को हुक्म दिया कि वो गुस्ल करे और अपने सर के बालों को तरछवा ले और नाखून कुतर ले। जब शौहर फारिग होकर आया तो आपने कहा, अब अपनी बीवी के सामने जाओ। बीवी ने देखा तो दम बखुद रह गई और ना पहचानने की वजह से पीछे हटने लगी। जब पहचान लिया तो उसका बोसा लिया और अपने दावे से दस्तबरदार हो गईं। हज़रत उमर ने फरमाया कि तुम्हें इनके साथ इसी तरह का बर्ताव करना चाहिए। अल्लाह की कसम, इन्हें ये पसंद है कि तुम उनके लिए आरास्ता पैरास्ता रहो, जैसा तुम चाहते हो कि वो तुम्हारे लिए ही बनी संवरी रहे। हज़रत सैयदना इमाम गज़ाली फरमाते हैं, जमात यानी सोहबत करना जन्नत की लज्जतों में से एक लज्जत है। हज़रत सैयदना जुनैद बगदादी फरमाते हैं, इंसान को जमा की ऐसी ही ज़रूरत है जैसे कि ग़िज़ा की। हज़रत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान मुबारक है कि मर्द का अपनी बीवी के साथ इकट्ठे एक ही बिस्तर में सोना अफजल है, इसलिए कि मकसद हम बिस्तरी करना नहीं बल्कि मकसद बीवी के दिल को खुश करना है। बीवी के दिल को खुश करने के लिए आयाम के दिनों में भी इसके करीब हो जाना गोया अंबिया अलैहिस्सलाम के सुन्नत मुबारक है। मुस्नद अहमद में है, सैयदना अब्दुल्ला बिन अब्बास से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो आदमी अपनी बीवी के पास आने से पहले ये दुआ पढ़ता है, अल्लाह के नाम के साथ, ऐ अल्लाह मुझे भी शैतान से बचा और इस औलाद को भी शैतान से महफूज रख जो तू मुझे अता करे। अगर मियाँ बीवी के इस ताल्लुक़ में औलाद का फ़ैसला कर दिया गया तो शैतान कभी भी इसको नुकसान नहीं पहुँचा सकेगा। फ़ुक़हा में फ़रमाया कि शौहर अपनी बीवी की मर्ज़ी के बग़ैर ज़्यादा से ज़्यादा 4 माह की मुद्दत तक इससे दूर रह सकता है। मियाँ बीवी का इकट्ठे गुस्ल करना, एक दूसरे के सतर यानी शर्मगाह को देखना गुनाह नहीं, लेकिन ना देखना बेहतर है कि शर्मगाह देखने से नज़र कमज़ोर होती है और नसियान यानी भूलने का मर्ज़ पैदा होता है। लिहाजा इकट्ठे गुस्ल करे तो बेहतर है कि सतर ढांप लें ताकि इस पे एक दूसरे की निगाह ना पड़े। मियाँ बीवी दोनों एक हमाम में बजक वक्त गुस्ल कर सकते हैं, मगर दोनों के सतर ढके हुए हों तो बेहतर है। हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपनी बाज़ अज़वाज मुतहरात के साथ एक ही वक्त में गुस्ल करना मज़कूर है। दुआ है कि अल्लाह ताला हमें दीन पर चलने की तौफ़ीक अता फ़रमाए और बीवी से मोहब्बत और इनके हकूक़ अदा करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए।
आमीन सुम्मा आमीन। नादरीन, बराए मेहरबानी मेरे चैनल शौकत वाइस को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाकर आल पर क्लिक कर दें ताकि आपको हर आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।